पाकिस्तानी आर्मी के झूठ की ये तीसरी खबर अब आपके सामने, क्योंकि कल भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के भी 3 ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीजी आईएसपीआर ने 6 ऐसे दावे किए जिनका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। आपको हम बताते हैं पाकिस्तान के वो 6 झूठ आखिर है क्या, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के ये 6 झूठ जो बेनकाब हुए हैं उसमें झूठ नंबर 1, हम एक प्रोफेशनल आर्मी है। हालांकि शर्मा सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन मी एट द इंफॉर्मेशन वॉल, क्योंकि यही झूठ के तहत वो सच्चाई अब सामने आना बहुत बाकी है जिसमें पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, क्योंकि असली पेशा क्या है, दूध, मांस और हाउसिंग का। और झूठ नंबर 2 की इंफॉर्मेशन आपके सामने उस लिहाज से जहां पर पाक आर्मी कमिटमेंट पूरी करती है, लेकिन ये झूठ भी किस तरीके से सच के तौर पर आप बेहतर समझा पाएंगे सर कि सीज फायर के कमिटमेंट को कुछ घंटों में ही उसने तोड़ दिया है। इसलिए सवाल एक बार फिर से पाकिस्तान और उसकी नीयत पर उठते हैं। तीसरा झूठ, सरकार के आदेश को वो मानते हैं। हालांकि एक और झूठ उस लिहाज से हकीकत के तौर पर सामने आता है जहां सेना सरकार चुनती है और पीएम सिर्फ और सिर्फ आरोप झेलते हैं। सर थोड़ा सा अंदर आइएगा इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरीके से शांति का उत्सव मना रहे हैं उसमें एक और सच दुनिया के सामने आ चुका है जहां पाकिस्तानी शर्म में है और मौत पर ही वो दुख जता रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जहां पाक रडार ने सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट किया, ये झूठ उस लिहाज से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है जहां दुनिया के बेस्ट रडार भी ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर, यू एज एन एक्सपर्ट प्लीज इसे समझाइए कि पाकिस्तान इस झूठ को किस लिहाज से बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई सबमरीन्स को लेकर भी जो झूठ उसने कहा है उसकी हकीकत यह है कि पाक नेवी की सिर्फ 1 सबमरीन फंक्शनल है जबकि 4 की रिपेयरिंग हो रही है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सारे के सारे झूठ अब सामने आ गए हैं दुनिया के। सबसे पहला तो ये जो कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल आर्मी हैं, ये एक कॉर्पोरेट आर्मी है, धंधा करती है, हर चीज का धंधा, एंड दे आर मास्टर्स एट डूइंग धंधा। अब ये लड़ना भूल चुके हैं, इनका पूरा फोकस धंधे में है। और आप देखेंगे कि बड़े से बड़े अफसर इनके जैसे ही रिटायर हुए अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, पैसा बाहर भेजा और बाहर सेटल हो गए। ज़्यादातर सीनियर आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिली सब भेज दी गई हैं बाहर, क्योंकि उनको मालूम है कि अब अगर इंडिया फुल फ्लेजेड वॉर पे आ जाता है कोई नहीं बचने वाला। राइट सर। दूसरा जो ये कहते हैं कि जश्न मना रहे हैं सर, उत्सव मना रहे हैं, शांति का उत्सव मना रहे हैं। आप पाकिस्तान के वीडियोस देखिए, लाइव उनके लोगों को मातम हो रहा है, जनाजे जा रहे हैं, गिनती नहीं हो पा रही है लोगों की। तीसरा वो जो कहते हैं कि हम मानते हैं पॉलिटिकल ब्रास को, बिल्कुल नहीं मानते। हम सब ने देखा है, पिछले 30 साल से देख रहे हैं कि वहाँ मिलिट्री ही राज करती है, वही सरकार चुनती है। ये लोग तो पपेट्स हैं, सिर्फ पपेट्री करते हैं, दे आर मास्टर्स एट पपेट्री। हालांकि एक और झूठ, और इस सर आप प्लीज अपनी जगह पर जाइए, क्योंकि पाकिस्तान के झूठ जिस तरीके से अब सामने आए हैं, एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं जिसमें तस्वीरों के आधार पर भी वो सच दुनिया के सामने है कि किस तरीके से भारत ने इस ऑपरेशन में सब कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स तबाह कर दी। और ये इंफॉर्मेशन उस आधार पर अब आपके सामने रखूंगी जहां ये सच सामने है कि भारत ने किस तरीके से बड़ी चोट पहुंचाई है। हाई वैल्यू टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो उसके रडार सिस्टम हो, चाहे वो आतंकियों के अड्डे हो, चाहे वो उसकी स्ट्रिप्स हो, एयर स्ट्रिप्स हो, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। अपने 11 एयरबेस गंवाने और कई आतंकियों के मारे जाने और पूरी दुनिया में एक्सपोज होने के बाद भी पाकिस्तान आभार दिवस मना रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान अपनी जनता को झूठी कहानियां सुना रहा है। पहले भी पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर चुका है। अपनी जनता से बोले गए पाकिस्तान के हर झूठ की परत भी खोल रहे हैं। पाकिस्तान की झूठी कहानियां, इंफॉर्मेशन, 1965 की जंग में करारी शिकस्त और विजय उत्सव मनाया गया। हालांकि हर साल 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेशन, 1971 की लड़ाई का भी यहां जिक्र इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक हार छिपाने की जो कोशिश की गई उसमें आपको बता दें आत्मसमर्पण की बात लंबे समय तक छिपाई गई। 1999 करगिल युद्ध की बात भी, क्योंकि घुसपैठ को फतेह बताया। ब्रजेश सर, आपसे ही इस पर कॉमेंट भी लूंगी, क्योंकि करगिल पर लगातार झूठ जिस तरीके से वो बोलते रहे, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भी और हमले से हुए नुकसान को जिस तरीके से छिपाया, स्ट्राइक को छोटा संघर्ष बताया, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक और पहाड़ी पर बम गिरने का जो दावा किया। आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ से किए गए इन्हीं झूठ को देखते हुए आज जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, उसी आधार पर उसका वो इतिहास और झूठ एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारत ने
इसमें अपने लक्ष्य को हासिल किया। उसमें भारत ने वो तमाम सबूत सामने रख दिए ब्रजेश सर, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी फजीहत और अपनी दुनिया के सामने इज्जत बचाने की जो कोशिश कर रहा है, इसलिए झूठ के आधार पर तथ्य सामने रख रहा है। ब्रजेश सर, फिर भी पाकिस्तान की जो पूरी नींव है वो भी झूठ पर ही निर्भर है। उनकी जो आइडेंटिटी है जिसको छिपाते फिरते हैं, कहेंगे मोहनजोदारो के हम वंशज हैं, लेकिन उनकी दिशा हमेशा पश्चिम की तरफ होती है। तो वो तो हैं ना इधर के और ना उधर के, अरब्स उनको अपना नहीं मानते। ये तो उनकी कहानी है। एग्जैक्टली मुझे याद है 1971 की लड़ाई में मैं नया कमीशन ऑफिसर भर्ती हुआ था, और जब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया और उसके बाद तब तक या उसके बाद तक कई महीनों तक वेस्ट पाकिस्तान उन दिनों ये छिपाता रहा कि वहाँ सरेंडर हो गया है। प्रेस टेक्नोलॉजी उतनी चतुर नहीं थी उन दिनों, उतनी चुस्त नहीं थी। वही खबर थी 93,000 जो उन्होंने प्रिजनर्स हमने रखे थे 6, 7, 8 महीने तक, उसके बारे में भी वो गलत खबर या दुष्प्रचार करते रहे अपने लोगों के साथ। उसके पहले भी जिस कारण वो युद्ध शुरू हुआ उसमें भी दुष्प्रचार था। वो चाहते थे कि जिन्ना बने, भुट्टो बने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। तो इससे उस समय से लेकर के आपने जिक्र किया बाद में कारगिल में तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने अपने फौज के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के डेड सोल्जर्स की बॉडी को नहीं स्वीकारा। उसको हिंदुस्तान की फौज ने उनको उठा करके एक अच्छा क्या कहते हैं मातम दिया। उस पहाड़ी इलाके में, उस दुर्गम इलाके में जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था। कई सालों तक ये जो उनके ट्रूप्स मारे गए थे, उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। उनके जो वाइफ्स थी या बच्चे थे, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये इस तरह की हरकतें वो करता आया है। उसके बाद में भी आपने देखा होगा जब हमने पार्लियामेंट अटैक हुआ उन्होंने किया, या 26/11 की जो बम्बई की जो दुर्घटना की, जो उन्होंने सिविलियंस को मारा, 170 लोग मारा, छिपाते रहे कि हमारा तो कोई है ही नहीं।